नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 5.5। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5। ये है रिलेटेड टू परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में आपको बता देता हूं, जब दो रेज या दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बनता हो तो हम उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इस तरह से, जैसे एक लाइन ये होगी, दूसरी इसके ऊपर इस तरह से है और बीच में क्या बन रहा है, राइट एंगल बना, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ये कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है किसकी परपेंडिकुलर लाइन बनती है, किसकी परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनती है। फर्स्ट है द एडजेसेंट एज ऑफ ए टोबल टेप। किसी टोबल टेप की एडजेसेंट एज क्या परपेंडिकुलर बनाती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अवेलेबल ही है। तो मेज एक टेबल की टॉप को देख के आप बताइए जो एडजेसेंट साइड है वो राइट एंगल बनाती है कि नहीं बनाती है। तो ये है हमारा टेबल टॉप। देखिए एक साइड तो है ये और दूसरी एडजेसेंट है ये, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है। सो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएंगी। तो आंसर में हम लिख देंगे यस, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन शो करती हैं। नेक्स्ट, लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा। तो इस तरह से दो रेल्स जाती हैं, एक ये होती है, एक ये होती है, और इनके बीच में ये स्लीपर्स होते हैं जो इनको बांध के रखते हैं। तो ये दो लाइन क्या परपेंडिकुलर है? नहीं, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर एल। लेटर एल, देखिए मेरे पास है लेटर एल, ये रहा लेटर एल। क्या ये परपेंडिकुलर बना रही है? एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, ठीक है, आप बना के भी देख लो। एक लाइन ये, एक लाइन ये, तभी तो एल बना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस बना रही है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे यस। लास्ट है लेटर वी। लेटर वी क्या परपेंडिकुलर बनाता है? लेटर वी, ये लेटर वी इतना होता है तो परपेंडिकुलर नहीं बनाता। यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है, 90 से कम होता है, 90 नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं लाइन सेगमेंट एक्स वाई, राइट। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, क्लियर। पी क्यू इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं? 90 डिग्री, ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर पी क्यू। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसलिए एरो का निशान मैं नहीं बना रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट ए। ये ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है ए यहाँ पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। पी ए वाई की मेजरमेंट क्या होगी? पी ए वाई की मेजरमेंट, पी ए वाई ये मेजरमेंट कितनी है? अगर आप मेज़र भी करके देखोगे तो भी आपको उतना ही मिलेगा। वैसे भी डायरेक्ट दिखा रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ए वाई कितनी है? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। एक्सरसाइज का थर्ड सम, देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। आपने सेट स्क्वायर देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। उनके कॉर्नर्स पे कितने कितने डिग्री के एंगल बनते हैं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। क्या इनके बीच में कोई कॉमन यानी कि इक्वल एंगल भी बनता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये है सेट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दो सेट स्क्वायर हैं, तो दोनों ट्राइंगल की फॉर्म में है। एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के 6 एंगल बन गए। सबसे पहले ये ऊपर वाला एंगल देखिए, ये एंगल है 90 डिग्री, और दूसरे सेट स्क्वायर का ऊपर वाला एंगल देखिए, ये भी है 90 डिग्री। ये एंगल है और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे 45 एंड 45। इधर नीचे ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री और ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। और क्वेश्चन में थे क्या इन दोनों में कोई एंगल इक्वल भी हो सकता है? वो इक्वल आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के टॉप एंगल 90 डिग्री है। सो दीज टू एंगल्स आर सेम। एक्सरसाइज का लास्ट सम है स्टडी द डायग्राम। ये डायग्राम हमें दिया गया है, इसे स्टडी करना है। देखिए एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर ऑन एम। ये एल लाइन एम के ऊपर परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं एम एल के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इज सी ई इज इक्वल टू ईजी। सी ई इज इक्वल टू ईजी।
इसके लिए मैं पहले नेमिंग कर देता हूँ, तो नेमिंग मैं इसी से कर दूंगा। तो 1 के ऊपर है A, यहाँ है B, और इस तरह से आगे तक चलेंगे C D, 5 पॉइंट जो है यहाँ पे उसका नाम है E F G H। अब हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देख के बताइए क्या CE और EG इक्वल है? CE कितना डिस्टेंस है? 1 2 2 का डिस्टेंस है 2 का, और उसके बाद EG यहाँ भी 1 और 2 का डिस्टेंस है। तो देखिए इतना डिस्टेंस यहाँ पे, इतने डिस्टेंस यहाँ पे, तो हमारा आंसर होगा यस। डज PE कौन सा है? ये PE लाइन है, बाइसेक्ट CG को बाइसेक्ट करता है। क्या ये PE CG के बीचों बीच जाता है? बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स बनाता है, तो आधा इधर है आधा इधर है, ऑब्वियसली ये इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब समझ लीजिए कि उसके 2 इक्वल पार्ट करना। बाई मीन्स 2, सेक्ट मतलब उसको इंटरसेक्ट करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन्स फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें 2 ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। एक तो आपकी CG हो गई, इसी तरह आप ले सकते हो D से F तक की। कौन सी ले सकते हैं? D से F की। D और F के बीच में E लाई करता है, और इतना ही इधर है इतना इधर है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दूसरा आप ले सकते हो CE और EG, ऑलरेडी आ चुका है। B से ले लो, BE कितनी दूर है? 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3 H, BH, तो ये BH को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट D पार्ट है, आर दिस ट्रू, क्या इनमें सही है? AC इज ग्रेटर देन FG। AC कहाँ है? AC देखिए, AC 2.1 2 यूनिट है ये यहाँ से AC। FG कितना? FG 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट 1 यूनिट से बड़ी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, CD इक्वल टू GH। CD कहाँ है? CD C से लेके D तक 1 यूनिट है, और GH G से लेके H तक भी 1 यूनिट है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, BC B और C 1 यूनिट है, EH E से लेके H तक ये 3 यूनिट है, और ये देखिए EH बड़ा का साइन ही है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.5 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।